तो गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी हिस्ट्री की वीडियो में कुछ बहुत ही ज्यादा हॉरर होगा और पूरी दुनिया बस खत्म होने के कगार पर होगी, जहां सालों पुराने ड्रैगन्स दोबारा जिंदा होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे अगली वीडियो जल्दी आएगी, और जो चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करो जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिल सकें। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। रेड ईथन से हारने के बाद पोकेमॉन वर्ल्ड के बाकी के रीजन में सफर करता है जिससे न्यू पोकेमॉन खोज सके। उसके थोड़े ही समय बाद जोटो में एक मिस्टीरियस रेड गैराडोस देखा जाता है जो लेक ऑफ रेज में रहता है, जिसे देखने डॉन आती है। दूसरी तरफ सिनो के एंटरना फॉरेस्ट में एक लड़की अपने चैंसी के साथ आती है। वो दोनों उस डरावने फॉरेस्ट में भटक चुके होते हैं, तभी उन्हें वहाँ एक बड़ा सा मेंशन दिखाई देता है। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें एक वेटर मेंशन में आने की परमिशन दे देता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन वहाँ कुछ अजीब भी होता है। वेटर उन्हें एक दावत में साथ में खाने को कहता है, पर चैंसी और उस लड़की की प्लेट एकदम खाली होती है। लेकिन उन्हें वहाँ खाना दिखाई देता है जैसे उन्हें किसी ने मैनिपुलेट किया हो। खाने के बाद जब वो वेटर उसे रूम दिखाने ले जाता है तभी चलते चलते वो एकदम से गायब होने लगता है और उनके सामने जमीन में पिघल जाता है। और तभी उनके पीछे से एक घोस्ट सामने आता है जिसमें वो दोनों उसके अंदर समा जाते हैं। अचानक उठकर पता चलता है वो मेंशन एकदम खंडर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, बस वो सालों पुराना एक मेंशन था। और तभी उनके पीछे से एक लड़की की आत्मा आती है जो कि रियल की घोस्ट होती है, और अचानक एक चीख के साथ सब खत्म हो जाता है। कुछ सालों बाद बिल्कुल बाकी के रीजन्स के जैसे इस रीजन में भी एक टीम थी जिन्हें टीम प्लाज्मा कहते थे, जो पोकेमॉन की आजादी के लिए लड़ती थी। बाद में पता लगता है उनके लीडर गैट्सेस का असली मकसद कुछ और ही है। उसी रीजन में हिलबर्ट नाम का ट्रेनर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जिसकी जर्नी में वो एन नाम की यंगमैन से मिलता है। एन का सपना होता है कि वो पोकेमॉन्स और इंसान के लिए एक अलग दुनिया क्रिएट करे। सालों पहले जब एन बच्चा था तब उसके इस दुनिया में कोई भी नहीं था, ऑर्फन था वो, जिसे पोकेमॉन्स ने पाला। एक दिन गैट्सेस आया और उसे अपना बेटा बना लिया टीम प्लाज्मा का किंग बनाने के लिए। एन का हार्ट एकदम प्योर और मासूम था और वो पोकेमॉन्स की लैंग्वेज समझ सकता था क्योंकि वो बचपन से उनके साथ रहा था। आगे चल के जब वो बड़ा हो जाता है उसे अपने प्लान्स के लिए ज़ेकारोम और रेशिरम इन दो ड्रैगन्स की जरूरत होती है। वहीं हिलबर्ट पोकेमॉन लीग को चैलेंज करके एलाइट 4 को हराता है। इसके बाद हिलबर्ट एन को ढूंढता और कहता है तुम पोकेमॉन्स को अपना टूल बना रहे हो। एन उसे बताता है कि उसका मकसद सिर्फ पोकेमॉन्स और ह्यूमंस के लिए एक अलग दुनिया क्रिएट करना है, क्योंकि पोकेमॉन्स को लड़ने से हट होता है। इसी बीच दो लेजेंडरी ड्रैगन ज़ेकारोम और रेशिरम भी जागते हैं। एक बार ड्रैगन को पकड़ने के बाद एन हिलबर्ट को चैलेंज करता है, जिसमें एन की हार होती है। एन को बाद में पता लगता है उसके साथ झूठ बोला गया था और गैट्सेस बुरा है। ये जानते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं गैट्सेस जान चेस्मे की एक केव में क्यूरम पर काबू कर लेता है। क्यूरम जो कि ज़ेकारोम और रेशिरम का हिस्सा था, कभी गैट्सेस क्यूरम की आइस से पूरे यूनिवर्स को फ्रीज करने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ एक बड़े ब्लास्ट के साथ एन अपने लेजेंडरी रेशिरम के साथ आता है उन्हें रोकने के लिए। So you came, the freak without a human heart, Ed. एन की स्पेशल एबिलिटी पोकेमॉन से बात करने की वजह से रेशिरम उसे बताता है कि क्यूरम मुसीबत में है। एन अपने मुंहबोले डैड से कहता है वो पोकेमॉन्स का गलत यूज नहीं करने देगा और उसे यूनिवर्स पसंद है क्योंकि यहाँ सब शांति के साथ रहते हैं। तभी गैट्सेस अपने डीएनए स्प्लाइजर का यूज करता है जो कि क्यूरम के अंदर समा जाता है। डीएनए स्प्लाइजर एक की आइटम है जिससे क्यूरम रेशिरम और ज़ेकारोम में फ्यूज होता है। अगर क्यूरम रेशिरम में फ्यूज हुआ तो वो व्हाइट क्यूरम बनता है, और अगर ज़ेकारोम में हुआ तो वो ब्लैक क्यूरम बनता है। इस पूरी प्रोसेस को एप्सो फ्यूजन कहते हैं। जैसे ही क्यूरम पावर अप होता है एन अपने रेशिरम को तैयार होने को कहता है, जिसके बाद दोनों में बैटल होती है, पर रेशिरम उन फायर ब्लास्ट से नहीं बच पाता और क्यूरम उसे अपने अंदर समा लेता है, जिससे वो व्हाइट क्यूरम बनता है। इसे देखकर एन को यकीन नहीं होता कि पोकेमॉन फ्यूज भी हो सकते हैं। वो लेजेंडरी व्हाइट क्यूरम एन के ऊपर एक खतरनाक हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ एक बड़े ब्लास्ट के साथ हिलबर्ट आता है अपने ज़ेकारोम के साथ पूरे यूनिवर्स को बचाने। दोनों की फाइट में गैट्सेस की हार होती है और हिलबर्ट पूरे यूनिवर्स को बचा लेता है। 2 साल बाद टीम प्लाज्मा फिर वापस आती है एक नए प्लान के साथ। वहीं बिल्कुल नया ट्रेनर नेट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जिसका सामना कई बार टीम प्लाज्मा से होता है और उसे अपने मिशन का पता चलता है। इस बार गैट्सेस पूरे यूनिवर्स पर काबू करना चाहता था, जिसमें वो क्यूरम को दोनों ड्रैगन्स के साथ यूटिलाइज करना चाहता था। वहीं एन एकदम अकेला होता है क्योंकि उसी के परिवार ने उसे धोखा दिया था। नेट गैट्सेस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बैटल में एन अपने लेजेंडरी रेशिरम के साथ नेट की हेल्प करने आता है। फाइनली नेट गैट्सेस को हरा देता है और अपने यूनिवर्स चैंपियन बनने के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। एन अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने ड्रैगन रेशिरम को नेट को दे देता है, जिसकी मदद से नेट पोकेमॉन वर्ल्ड के टूर्नामेंट्स में जाता है जहां उसे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना होता है।
जैसे कैंटो के रेड जैसे ट्रेनर का। तो गाइस पोकेमॉन की हिस्ट्री का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ये पूरी स्टोरी पोकेमॉन की सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट 2 की थी। आगे हम पोकेमॉन एक्स एंड वाई और पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज की बात करेंगे, जहां कुछ नए ट्रेनर्स और नए सीक्रेट्स हमारे सामने आएंगे। और आज एक एनिमी के फन फैक्ट की बात करते हैं। क्या आपको पता है पोकेमॉन के एस की स्टोरी में और एनिमी की स्टोरी में मास्टर बॉल का यूज सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो भी फेल हो जाता है। अगर आप सभी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, मास्टर बॉल सबसे खास बॉल है जिसका यूज किसी भी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए होता है, दुनिया के किसी भी पोकेमॉन के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो जिससे आगे आपको ऐसी वीडियोस मिल सके। तो आज का सवाल, क्या आप सभी को उस भूतिया मेंशन की स्टोरी के बारे में और जानना है सारी डिटेल के साथ कि कौन थी वो आत्मा वाली लड़की? बताओ मुझे कमेंट्स में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।